मिट्टी पुराई और ईटा ईटा कुछ भी डलवाया जाए, इनकी पुराई हो गड्ढों की। अगर ये गड्ढे नहीं पूरे जाते तो मैं दोबारा प्रदर्शन करूंगी, दोबारा यहाँ पे बैठूंगी। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष, रक्षाबंधन के दिन अपने मायके जा रही थी। उस दिन मैंने आवाज़ उठाई थी इस रोड की, क्योंकि इस रोड में जानलेवा गड्ढे थे, बहुत बड़े गड्ढे थे। पानी बरस गया था, सब गड्ढों में पानी भरा हुआ था। आने जाने वालों को बहुत दिक्कतें हो रही थी, हमारी बहनों को बहुत दिक्कतें हो रही थी। कहीं यहाँ गाड़ी पलटती है, कहीं वहीं बच्चे गिरा देती थी महिलाएँ, क्योंकि उनको पानी में गड्ढे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बहुत सारी समस्याएं थी यहाँ की। इसके पूर्व में भी 2-3 साल पहले मैंने इस रोड में धान लगाए थे, तब जाकर के ये रोड बनी थी। उस दिन भी मैंने आवाज़ उठाई। आज रोड बनने का काम शुरू हो गया है। मैं PWD के अधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ और साथ में कहती हूँ कि ज़िले की सारी रोडें गड्ढा मुक्त कराई जाएं। मैंने इस रोड पे आवाज़ उठाई थी रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था, इतना ज़्यादा बड़े गड्ढे थे, जानलेवा यहाँ पे गड्ढे थे, इतनी रोड खराब थी, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था, महिलाएं गिर रही थी बच्चे ले करके, और पूरा दिन रोड चलती है। उस दिन रक्षाबंधन के 2-3 दिन यहाँ बहुत खतरनाक रोड हो गई थी। मैंने उस दिन ये आवाज़ उठाई थी कि अगर ये रोड नहीं बनती है, मैंने अल्टीमेटम दिया था कि ये रोड अगर नहीं बनती है तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे धान लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे। सारी महिलाओं को लेकर के इसी रोड में बैठ जाऊंगी। लेकिन ये काम सफल हुआ। मैं एक दिन अपनी महिलाओं को लेकर के अधिशासी अभियंता के पास गई फतेहपुर, वहाँ उनसे जाकर के मिली, वहाँ से सारी बात उनसे हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 2 दिन में गड्ढे भरवाते हैं। आज यहाँ पे काम बहुआ गाजीपुर रोड या विजयपुर तक का मार्ग जाता है। अगर ये रोड पूरी वहाँ तक के पूरे गड्ढे भरवाए जाएं विजयपुर तक के, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहीं पे काम शुरू हुआ है। अधिशासी अभियंता ने हमारी बात सुनी और यहाँ पे काम हो रहा है, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि इसी के साथ में ही जिले की जितनी सारी रोडें हैं, जितने रोडों में गड्ढे हो गए हैं, वो सारे गड्ढे भरवाए जाएं, सारी रोडें कंप्लीट हों। ये हमारी मांग है। मैं आगे भी धरना प्रदर्शन करती रहूँगी, आगे भी ये मांग करती रहूँगी कि जितने भी हमारे जिले में गड्ढा युक्त रोडें हैं, सब गड्ढा मुक्त कराई जाए रोडें, क्योंकि सरकार का कहना है, योगी जी का कहना है कि हमारे प्रदेश की रोडें सब गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लेकिन यहाँ कोई रोड भी गड्ढा मुक्त नहीं है। सब रोडों में कहीं ना कहीं गड्ढे बने हुए हैं। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, हर रोड में परेशानी होती है, कहीं महिलाओं को परेशानी, कहीं स्कूली वैन पलटती है, कहीं बच्चों की पढ़ाई में अंदर आता है, शिक्षा में बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अधिशासी अभियंता का और उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे जिले की रोडें हमारी इसी तरह दुरुस्त कराई जाएं, गड्ढे मुक्त हो रोडें, क्योंकि सरकार का कहना है तो सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे यहाँ के अधिकारी चलें, और नहीं तो हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। महिलाओं को लेकर के रोड में बैठती रहूँगी, धान लगवाती रहूँगी, काम करती रहूँगी। होगा वीडियो। महिलाओं को लेकर रोड बनी, अब ये रोड में ओवरलोडिंग चलती है। उस रोड में जो भारी वाहन जो निकाले जाते हैं लोग टोल देने की वजह से इस रोड में वाहन चलने लगते हैं। जब वाहन चलते हैं तभी रोड ध्वस्त हो जाती है। तो इसमें बड़े जानलेवा गड्ढे थे।
लता पटेल, गुलाबी गेंद लोकतांत्रिक की अध्यक्ष। अगर इस रोड में अगर ये गड्ढे नहीं भरे जाते, यहाँ पे मिट्टी पुराई और ईटा कुछ भी डलवाया जाए, इनकी पुराई हो गड्ढों की। अगर ये गड्ढे नहीं पूरे जाते तो मैं दोबारा प्रदर्शन करूंगी, दोबारा यहाँ पे बैठूंगी, दोबारा यहाँ पे धान लगाऊंगी और देखती हूँ कि फिर कौन अधिकारी यहाँ पे आता है। क्योंकि योगी जी का कहना है, सरकार का कहना है कि गड्ढे मुक्त हो गई रोडें। कहाँ गड्ढे मुक्त रोडें हो गई? यहाँ तो पूरी उसी तरह गड्ढे बने हुए, उसी तरह तालाब जैसा पानी भरा हुआ। इस तरह होती है रोडें, इस तरह रोड में होता है। तभी मैं अपना धरना प्रदर्शन करके रोड में बैठ जाती हूँ और धान लगवाती हूँ। बड़ी प्रयास के साथ में रोड बनी हुई थी। ओवरलोडिंग निकाली जाती है, ओवरलोडिंग निकालते हैं, इसीलिए रोडें सब ध्वस्त हो जाती हैं। और ओवरलोडिंग में भी अंकुश नहीं लगता, सरकार उसमें भी अंकुश नहीं लगाती है। जब कोई अंकुश नहीं लगता तभी हमारी ये सरकारी चीज़ें खराब होती हैं। हम कहते हैं कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन? उनको आना चाहिए, देखना चाहिए। अगर 8 दिन का समय है, गड्ढे अगर नहीं भरे जाते तो मैं यहीं पे धरना प्रदर्शन करूंगी, यहीं पे बैठूंगी, यहीं पे धान लगाऊंगी, यहीं पे बैठूंगी और देखती हूँ फिर कैसे काम नहीं होता। अरे इस तरह की रोडें होती है। और रक्षाबंधन का त्यौहार है, सब लोग निकलते हैं यहाँ से। ये बउहा से लेकर के विजयपुर तक के लिए ये मार्ग बना हुआ है और इसी तरह खस्ता हाल रोड है। ये बउहा से लेकर के 3-4 किलोमीटर तो इसी तरह खस्ता हाल पड़ी है। अब बाकी गाजीपुर से विजयपुर तो वहाँ तो सत्यानाश है। वहाँ की रोड तो बिल्कुल है ही नहीं, रोड के नाम पे कुछ नहीं है। लता पटेल, गुलाबी गेंद लोकतांत्रिक की अध्यक्ष। अगर इस रोड में अगर ये गड्ढे नहीं भरे जाते, यहाँ पे मिट्टी पुराई और ईटा कुछ भी डलवाया जाए, इनकी पुराई हो गड्ढों की। अगर ये गड्ढे नहीं पूरे जाते तो मैं दोबारा प्रदर्शन करूंगी, दोबारा यहाँ पे बैठूंगी, दोबारा यहाँ पे धान लगाऊंगी और देखती हूँ कि फिर कौन अधिकारी यहाँ पे आता है। क्योंकि योगी जी का कहना है, सरकार का कहना है कि गड्ढे मुक्त हो गई रोडें। कहाँ गड्ढे मुक्त रोडें हो गई? यहाँ तो पूरी उसी तरह गड्ढे बने हुए, उसी तरह तालाब जैसा पानी भरा हुआ। इस तरह होती है रोडें, इस तरह रोड में होता है। तभी मैं अपना धरना प्रदर्शन करके रोड में बैठ जाती हूँ और धान लगवाती हूँ। बड़ी प्रयास के साथ में रोड बनी हुई थी। ओवरलोडिंग निकाली जाती है, ओवरलोडिंग निकालते हैं, इसीलिए रोडें सब ध्वस्त हो जाती हैं। और ओवरलोडिंग में भी अंकुश नहीं लगता, सरकार उसमें भी अंकुश नहीं लगाती है। जब कोई अंकुश नहीं लगता तभी हमारी ये सरकारी चीज़ें खराब होती हैं। हम कहते हैं कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन? उनको आना चाहिए, देखना चाहिए। अगर 8 दिन का समय है, गड्ढे अगर नहीं भरे जाते तो मैं यहीं पे धरना प्रदर्शन करूंगी, यहीं पे बैठूंगी, यहीं पे धान लगाऊंगी, यहीं पे बैठूंगी और देखती हूँ फिर कैसे काम नहीं होता। अरे इस तरह की रोडें होती है। और रक्षाबंधन का त्यौहार है, सब लोग निकलते हैं यहाँ से। ये बउहा से लेकर के विजयपुर तक के लिए ये मार्ग बना हुआ है और इसी तरह खस्ता हाल रोड है। ये बउहा से लेकर के 3-4 किलोमीटर तो इसी तरह खस्ता हाल पड़ी है। अब बाकी गाजीपुर से विजयपुर तो वहाँ तो सत्यानाश है। वहाँ की रोड तो बिल्कुल है ही नहीं, रोड के नाम पे कुछ नहीं है। रामपुर गुलाबी गेंद लोकतांत्रिक की अध्यक्ष। ये वही रोड है जिसपे 3-4 साल पूर्व लोगों ने धान लगाए थे और 2 साल से ये रोड खस्ता हाल पड़ी हुई है। इस तरह जानलेवा गड्ढे हो गए हैं, इस तरह तालाब नुमा यहाँ पे रोड पूरी रोड खस्ता हाल हो गई है। यहाँ से लेकर के बउहा से लेकर के गाजीपुर की रोड इस तरह बेकार पड़ी हुई है। यहाँ शासन प्रशासन कुछ सुनाई नहीं कर रहा। PWD के अधिकारियों को कुछ दिखाई नहीं। यहाँ पे शासन प्रशासन कुछ सुनाई नहीं कर रहा। यहाँ पे आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। यहाँ पे सब बहनें हमारी जा रही हैं, गुजर रही हैं यहाँ से। कोई यहाँ पे गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। इस तरह की बदनुमा रोड कहीं पे शहर के अंदर या हर जगह इस तरह की रोडों में कहीं पानी भरा होता है, इस तरह गड्ढा युक्त रोडें कहीं होती हैं। आज इस तरह की पोजीशन यहाँ पे हुई है कि इस तरह पानी का जल भरा देखिए और इतने बड़े बड़े गड्ढे देखिए, तालाब नुमा गड्ढे। शासन प्रशासन की आंखों में दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ से अधिकारी कर्मचारी सब लोग निकलते हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक देखिए कितने गड्ढे हैं।
कितना लोगों को निकलने में यहाँ दिक्कतें होती हैं, कितना यहाँ परेशानी होती है। ये बहुआ से लेकर के विजयपुर रोड वहाँ तक जाती है रोड, बहुत सारी यहाँ पे सवारियाँ निकलती हैं और यहाँ इतना परेशानी है, इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना होता है इस रोड की बदौलत। इस तरह की कहीं रोड होती है, इस तरह की कहीं रोड होती है, रोड नहीं है, ये गड्ढानुमा खेत की तरह रोड हो गई है। इसी में हम लोग 2-3 साल पूर्व में हम लोग धान लगाए थे, तब जा करके रोड बनी थी। और रोड बनने में अच्छे से बनती नहीं है, अच्छे से जो ठेकेदार होते हैं वो उनका पहले से वहाँ पे कमीशन वहाँ पे ले लिया जाता है, तब ये रोडें अच्छी नहीं बनती हैं। ओवरलोडिंग नहीं बंद कराई जाती, वहाँ पे टोल लगता है उस रोड में, तो भारी वाहन यहाँ से निकलने लगते हैं। इस तरह 4 दिन नहीं लगता और रोडें उछल के चली जाती हैं, रोडें सब बेकार हो जाती हैं। और ओवरलोडिंग पे कोई अंकुश नहीं लग रहा, पूरे जिले में ओवरलोडिंग चल रही बराबर उसी तरह ओवरलोडिंग चल रही है। न यहाँ को कोई PWD का दिखाई पड़ रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष। आज रक्षाबंधन है, हम लोग राखी बांधने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बहुत ही खराब रोड है। इस पे आज हमारी बहुत सारी बहनें निकल रही हैं, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बच्चे लिए हुए हैं। 2-3 सी घटनाएं तो ऐसी हुई कि बच्चे हाथ से गिर जाते हैं इस तरह गड्ढों में। रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये रास्ता इतना ख़राब है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई बहन अपना राखी बांधने जा रहे हैं और इस तरह का रास्ता ख़राब है, कोई भरे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, उनके कपड़े भर जा रहे हैं। समस्या इतनी ज़्यादा है, बहुआ से लेकर इधर गाजीपुर रोड पूरा ये ध्वस्त पड़ा है, बड़े बड़े खांचे हो गए हैं और इसमें राहगीरों को बहुत दिक्कत हो रही है। आपको क्या दिक्कत हुई रोड में? बड़े खांचे हैं, देखो ये खांचे के लिए ये भी परेशान है, खांचा बचाने के चक्कर में खड़े हो रहे हैं। नहीं, हम भी खड़े हो। रोड बहुत खराब है, रास्ता बहुत खराब है। अच्छा, दिक्कत अरे मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष बोल रही हूँ सर। आए हुए हैं, आपके कार्यालय में खड़े हैं। वही तो कह रहे हैं सर, इतनी ज़्यादा बहुआ से गाजीपुर की रोड ध्वस्त पड़ी है और हाँ, उसमें गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे हैं, जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। आए दिन समस्याएं होती रहती हैं, आए दिन वहाँ घटनाएं होती हैं, तो आप उनके गड्ढे तुरंत फिलहाल तो गड्ढे भरवा दीजिए। अच्छा, कब तक काम चलने की संभावना है? महीने, 2 महीने, 4 महीने? गाजीपुर तो 2 दिन में शुरू होगा। आपको वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ठीक, उसमें ज़्यादा नहीं है, उतना गड्ढे भरवा दें। हाँ हाँ, उसके गड्ढे भी भरवा दीजिए, फिर बाद में काम लग जाएगा जब बरसात खत्म हो जाएगी। बारिश खत्म हो जाएगी तो उसमें फिटनेस वाला काम करा देंगे। ठीक सर, लेकिन ललावली के लिए सर थोड़ा और प्रयास कर लेना कि गड्ढे भर जाए। हाँ, गड्ढे अभी भर जाए, फिर बाद में बरसात के बाद बन जाए रोड। बाकी बरसात में दिक्कत होती है बनाने में। ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद।
मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष, आज अपने पदाधिकारियों के साथ में यहाँ PWD फतेहपुर आए हुए हैं। रक्षाबंधन के दिन मैंने बहुआ से गाजीपुर वाली रोड इतनी ज़्यादा ध्वस्त है, इतने ज़्यादा वहाँ पे गड्ढे हो गए हैं, तालाब नुमा गड्ढे, जानलेवा गड्ढे। तो मैं उस दिन अल्टीमेटम दिए थी कि मैं 8 दिन का अल्टीमेटम दे रही हूँ। अगर 8 दिन में गड्ढे यहाँ पे नहीं भरे जाते, नहीं पे यहाँ पे पुराई होती है, तो हम यहाँ पे धान लगाएंगे, रोड जाम करेंगे। तो आज मैं अधिशासी अभियंता से मिलने आई हुई हूँ। अरविंद जी से मेरी फोन द्वारा वार्ता हुई तो उन्होंने कहा है कि 2 दिन में हम गड्ढे भरवा दे रहे हैं बहुआ और बहुआ गाजीपुर वाली रोड का। फिर इसी के बाद में मैंने ललौली की भी बात किया है, तो उन्होंने कहा कि ललौली में भी काम लगेगा। पूरे ज़िले की रोडें तो ध्वस्त पड़ी हैं, पूरे ज़िले में तो सब इसी तरह बर्बाद पड़ा हुआ है। कहीं भी रोडें सही हैं, कहीं की भी रोड सही नहीं है, चाहे जितनी छोटी रोड हो चाहे बड़ी रोड है, सब गड्ढा नुमा रोडें हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरे ज़िले की रोडें सब बने और सब अच्छे से कंप्लीट। अभी जो आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के अंदर बहुआ से गाजीपुर वाली रोड के गड्ढे भर जाएंगे, तो 2 दिन के लिए अगर भरते हैं तो भरते हैं, नहीं तो हमारा प्रदर्शन तो वहाँ होगा ही। जो हमने अल्टीमेटम दिया था उसके लिए तो हम बैठेंगे। भाई कोई समय होता है ना आने का, 1-1.5 बजे अभी आए नहीं, अरे अभी आए नहीं। बड़े साहब कहाँ? बड़े साहब को बड़े बात नहीं, ये तो क्षेत्र वाइज बैठे हैं, पूरे जिले वाले कहाँ बैठे हैं? पूरे जिले वाले यही देख रहे हैं। हाँ, अभी आए नहीं। मीटिंग रहती है ना, मीटिंग में गए होंगे जिले और रात में। लोडिंग चलती है उस रोड में जो भारी वाहन जो निकाले जाते हैं लोग टोल